स्टूडेंट एजुकेशन डी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भाषाओं के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं में, या 9वीं में, या 10वीं में? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। पहले का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 14, 18, 15, 14, 18, 22 या 25? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 22। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी? 14। ठीक है, 15वीं जोड़ी गई थी सिंधी। ठीक है, उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, फिर उसके बाद 4 जोड़ी गई थी। ठीक है, 3 भाषाएं ध्यान रखना और जोड़ी गई थी। भारत की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी दोनों? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, राजभाषा क्या है। तीसरे का राइट आंसर क्या है? तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? बताएंगे आप लोग। अनुच्छेद 343, 351, 345, 348? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, मराठी, हिंदी या तेलुगु? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है 5 का। भारत में ध्यान रखना सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। लगभग ध्यान रखना 10 राज्यों में बोली जाती है हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी, तेलुगु, बंगाली या तमिल? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है 6 का। तो ध्यान रखना सबसे उससे हिंदी से कम बोली जाती है बंगाली भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 6, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, और 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को 10 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, गुरमुखी में, देवनागरी में या फारसी में? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी ध्यान रखना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और पंजाबी गुरमुखी में। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से, अपभ्रंश से, पाली से या प्राकृतिक से? तो बताएंगे 10 का राइट आंसर क्या है। तो 10 का राइट आंसर है अपभ्रंश से। ठीक है, और ध्यान रखना हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तमिल को, मलयालम को, तेलुगु को या बांग्ला को? बताइए इटालियन ऑफ ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा तेलुगु भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? संस्कृत, तमिल, कन्नड़ या उड़िया? तो बताएंगे 12वें का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना सबसे पहले शास्त्रीय भाषा बनाया गया था तमिल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी,
कुल 6 राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पहला है संस्कृत, दूसरी है सिंधी, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है कश्मीरी। तो बताएंगे 14वें का राइट आंसर क्या है? तो 14वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी सभी हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो बताएंगे 15वें का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना दक्षिण भारत में जो बोली जाती है वो तेलुगु सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है गोवा की राजभाषा क्या है? मराठी, कोंकणी, गुजराती या पुर्तगाली। तो बताएंगे राइट आंसर क्या है 16वें का? तो गोवा में जो बोली जाती है उसे बोलते हैं कोंकणी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रूप से बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या पंजाब में। तो बताएंगे कहाँ बोली जाती है डोगरी? तो ध्यान रखना डोगरी जो बोली जाती है वो बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। ध्यान रखना उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है लक्षद्वीप के लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या उर्दू। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है 18 का? तो ध्यान रखना लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, ठीक है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागा, खासी, अंग्रेजी या हिंदी। तो बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या है? तो नागालैंड की जो भाषा है, नागा मत लगा देना, इसकी है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 1947, 1949, 1950, 1955। तो बताएंगे 20 का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना 1949, 14 सितंबर 1949 को किया गया। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। ध्यान रखना 14 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैथिली किस राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पंजाबी भाषा किस लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरमुखी, सहमुखी या रोमन। तो बताएंगे कौन सी है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पंजाबी जो बोली जाती है वो गुरमुखी लिपि की भाषा है, ठीक है। उर्दू किस भाषाई परिवार से संबंध रखती है? द्रविड़, आस्ट्रो एशियाटिक, हिंद आर्य या चीनी तिब्बती। तो बताएंगे उर्दू किस परिवार की भाषा है? तो ध्यान रखना ये जो उर्दू है वो हिंद आर्य है, इंडो आर्यन की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24। किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 21वां संशोधन, 71वां संशोधन, 92वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और 15वीं राजभाषा बनी थी, ठीक है, सिंधी। बोडो और डोगरी भाषाओं को किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया था? 1992, 2003, 2011, 2014। तो बताएंगे 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है?
25 का जो राइट आंसर है वो क्या है बताएंगे आप लोग। तो ध्यान रखना 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2003 में बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां संस्कृत को द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बताएंगे 26 का राइट आंसर क्या है। 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, तमिल भाषा किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की, द्रविड़ परिवार की, मुंडा परिवार की या तिब्बती परिवार की? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है 27 का। तो 27 का राष्ट्रीय आंसर है द्रविड़ परिवार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 22 मार्च को, 24 अप्रैल को या 10 जनवरी को? तो बताएंगे 28 का राइट आंसर क्या है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 21 फरवरी को। अगला है, केरल की राजभाषा क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? तो बताएंगे केरल की राजभाषा क्या है। तो ध्यान केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक बोली जाती है? असमिया, बांग्ला, मणिपुर या खासी? तो बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या है। तो 30 का राइट आंसर है बांग्ला भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंध भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? सिंधी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो बताएंगे आप लोग 31 का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना देवनागरी और अरबी फारसी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, देवनागरी और अरबी फारसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संथाली भाषा किस भाषीय संथाली भाषा किस भाषाई समूह से संबंधित है? द्रविड़ से? तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या है। द्रविड़, मुंडा, चीनी, तिब्बती या भारोपीय भाषा? तो बताएंगे 32 का राइट आंसर क्या है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मुंडा। ठीक है, अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख बोलचाल की भाषा क्या है? निकोबारी, हिंदी और अंग्रेजी, बांग्ला या तमिल? तो बताएंगे 33 का राइट आंसर क्या है। 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी और हिंदी। ध्यान रखना विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो बताएंगे 34 का राइट आंसर क्या है। तो 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350? तो बताएं 35 का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना निर्देश विकास के लिए दिए गए हैं 351 में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, पांडुचेरी की आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच? केवल तमिल, तमिल और अंग्रेजी, तमिल और हिंदी? तो बताएंगे पांडुचेरी की आधिकारिक भाषा कौन सी है। 36 का राइट आंसर कौन सा है बताएंगे आप लोग सभी लोग। 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। मेघालय की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? खासी और गारो, मिजो और लुसाई, असमिया और बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी? तो बताएंगे 37 का जो राइट आंसर है वो क्या है। 37 का जो राइट आंसर है, ध्यान रखना, खासी और गारो, जो खास। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38।
भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? संस्कृत में, प्राकृतिक में, पाली में या अर्धमागधी में? तो बताएंगे अरे इसका राइट आंसर क्या है, तो ध्यान रखना। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है पाली भाषा में। ठीक है, भगवान बुद्ध ने किस में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर है 39। जैन धर्म के ग्रंथ मुख्य रूप से किस प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या संस्कृत? तो बताएंगे 39 का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, बौद्ध के हैं वो पाली में है, और इसके जो हैं जैन धर्म के हैं वो किस में है? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 40। भारत की सबसे पुरानी जीवित भाषा किसे माना जाता है? संस्कृत को, तमिल को, तेलुगु को या कन्नड़ को? तो बताएंगे 40 का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, जीवित भाषा मानते हैं हम लोग तमिल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्ला और कोकुड़ बोरक, असमिया और हिंदी, मणिपुरी और अंग्रेजी, या केवल बांग्ला? तो बताएंगे 41 का राइट आंसर क्या है। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 42। भारत के किस राज्य में खासी भाषा बोली जाती है? असम में, मेघालय में, मिजोरम में या मणिपुर में? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, खासी जो भाषा बोली जाती है वो मेघालय में भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। वर्ष 2011 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया को, मलयालम को, कन्नड़ को या तेलुगु को? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। 43 का राइट आंसर ध्यान रखना, 2011 में किसको शास्त्रीय भाषा बनाया गया था? उड़िया को। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, आगरा में, वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान का नाम क्या है? प्रयागराज? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है आगरा में। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो के जो भी ग्रंथ है वो खड़ी भाषा में है। ठीक है, या खड़ी बोली में कह सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के बीच संचार की भाषा क्या होगी? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, संघ की भाषा हिंदी या अंग्रेजी, संबंधित राज्यों से क्षेत्रीय भाषा? तो बताएंगे 46 का राइट आंसर क्या है। तो 46 का जो राइट आंसर है, संघ की जो भाषा होगी हिंदी या अंग्रेजी, उसमें ध्यान रखना। कन्नड़ किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, कर्नाटक की या तमिलनाडु की? तो बताएंगे कन्नड़ कहाँ की भाषा है। आप लोग हमें ये बताएंगे कन्नड़ भाषा जो है वो कहाँ की है। तो ध्यान रखना, कन्नड़ जो भाषा बोली जाती है वो कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 48। मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1967, 1942, 2003 या 1950? तो बताएंगे, ध्यान रखना, कन्नड़ को किया गया था 1992 में। ठीक है, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में खोदे हुए हैं? देवनागरी में, ब्राह्मी, खरोष्टी में या यूनानी में? तो बताएंगे, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, मोदी या देवनागरी में, फारसी में या गुरमुखी में? तो बताएंगे आप लोग मराठी किस में लिखी जाती है? मोदी या देवनागरी में। ठीक है, तो ये था हमारा भाषा से संबंधित सेशन। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है।